कैसा है तू? ठीक है ना? आज मैं एक्चुअली में घर का सामान खरीदने के लिए गया था। राशन खत्म हो गया था तो तेरी भाभी ने कहा लेकर के आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं लेकर के आता हूँ। मैं भी फ्री बैठा हुआ था। नीचे उतर करके गया तो जो पास में स्टोर बना है वो बंद था उस वक्त। मैंने कहा चलो शालीमार गार्डन की तरफ से जाकर के ले लेता हूँ। शालीमार गार्डन की तरफ चला गया तो कोई नया स्टोर खुला हुआ है वहाँ पर, तो मैंने उससे जाकर के सामान लिया। सामान लेकर के मैं लौट रहा था कि सामने मैंने कुछ ऐसा देखा तो मेरी तू भी हिल जाएगा। इतनी बड़ी वारदात हुई, इतनी बड़ी वारदात हुई, और मेरे जैसा आदमी सिर्फ देखता रह गया, सिर्फ देखता रहा, बस कुछ नहीं कर पाया। चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। गुस्सा आ रहा था उस वक्त, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी शरीर अपना साथ छोड़ देता है। वो मेरे सामने उस लड़की को लेकर के जा रहे थे। मैं सिर्फ देखता रहा, सिर्फ देखता रहा उस पर। पता नहीं मेरी हिम्मत कहां चली गई थी, मेरा शरीर साथ क्यों नहीं दे रहा था, मेरे इन पैरों ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे सामने वो लड़की जा रही थी लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया उस वक्त। अरे तू कुछ सोच, अगर मेरी बच्ची या तेरी बच्ची के साथ ऐसा होता, हमारे जैसा कोई बंदा होता, वो यही जवाब देता, तब हम उसके क्या कहते? क्या कहते हम उसे? नालायक कहते, गालियां देते कि तुम्हारे होते हुए मेरी बच्ची चली गई, तुमने कुछ नहीं किया। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं कुछ नहीं कर सका दोस्त, मैं कुछ नहीं कर पाया उस बच्ची के लिए। वो चली गई मेरी आंखों के सामने से। वो लड़के लेकर के ला रहे थे, खींच रहे थे उसको, बालों से खींच करके ले जा रहे थे। मैं सब देखता रह गया। मैंने तेरी भाभी को आके वो सब बातें बताई कि क्या हुआ उसके साथ। भाभी बता तेरी क्या कहती है, तुम क्या कर लोगे अब इसमें? मैंने कहा मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा। भाभी ने कहा क्यों किसी पचड़े में फंसना चाहते हो? कुछ नहीं कर पाया यार, कुछ नहीं कर पाया उस बच्ची के लिए। पता नहीं वो लड़के साले क्या कर रहे हैं उसके साथ। गुस्सा आ गया अपने ऊपर। काश मैंने कुछ किया होता, काश मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया होता। कुछ भी तो नहीं कर पाया। तू बता मैं क्या करूं, मेरे को समझ में। कोई नहीं, मुझे नहीं लगता तू भी कोई सॉल्यूशन दे सकता है इस चीज का। मैंने शायद तुझे फालतू में फोन कर दिया, तुझे एक अच्छा दोस्त समझ करके मैंने फोन किया। और तू क्या कह रहा है कि मैं इस पछड़े में ना फंसूं? तिवारी, तेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। कल को उसके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरे और तेरे जैसे लोग जिम्मेदार होंगे। किसको किसको दोष देंगे हम लोग जब हम खुद ऐसे हैं? दूसरों को दोष देने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए हमें। लेकिन मैं एफआईआर जरूर दर्ज कराऊंगा। अभी 10 घंटे पहले की बात है ना, 10-11 घंटे ज्यादा से ज्यादा हुए होंगे, लेकिन मैं उसको बचा करके रहूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। तुम्हारी तो कुछ सोच, अगर हमारे बच्चे होते तब क्या ऐसी जवाब देते जैसे तूने कहा, तेरी भाभी ने भी कहा? नहीं यार प्लीज, तुझसे बात नहीं करना चाहता हूं मैं।
रहने दे, मैं खुद ही अकेले कर लूंगा सब कुछ, जो कुछ कर रहा होगा मैं खुद कर लूंगा। रहने दे ना तू, मैं कर लूंगा ना। तू भाषण क्यों दे रहा है मुझे?